नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुए हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। टॉपिक क्या है तो न्यूयॉर्क में जो घटनाएँ घट रही है, जो भारतीय मंदिरों पे जो अटैक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मोदी विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, सारी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का है टॉपिक जो हम लोग का कि अमेरिका में हिंदू विरोधी प्रदर्शन हुआ तेज और क्यों तोड़े जा रहे हैं हिंदू मंदिर, इस पर हम चर्चा करते हैं। मैं जी कुमार आपके अपने प्यारे चैनल पे दरअसल गुरुकुल है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं, ये ऐसा मुद्दा क्यों है? आखिर जो है अमेरिका में हिंदू विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? ठीक है? अब एक बात देखिएगा कि ये क्या है कि न्यूयॉर्क भारत में विरोध प्रदर्शन क्या हुआ? तो तेज हुआ। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में भारत का विरोध प्रदर्शन क्या हुआ? तेज हुआ। इनके भारतीय हिंदू जो हैं वहाँ पे अब क्या है, तो चिंता में जी रहे हैं। अब ये है क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका अगर बात समझिएगा अगर, तो एक बात आप समझिए कि अभी जो कुछ दिन आने वाले यानी कि कुछ दिनों के बाद ही 22 सितंबर को आपके अपने जो मोदी साहब जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका यहाँ पे एक रैली होना है, ठीक है? रैली होना है, संबोधित करना है, जनता को संबोधित करेंगे, जहाँ पे बहुत से हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे, बहुत से हिंदू संगठन के लोग आएँगे। तो अब ये जो है मोदी जी के विरोध में, मोदी जी को रोकने के विरोध में इन सारी बातों को अस्त किया जा रहा है और खलिस्तानी की तरफ से जो है ये नारा लगाया जा रहा है। आप देखते होंगे बार-बार पाकिस्तान की बात आता होगा, ठीक है? बार-बार 370 की बात आता होगा, हिंदू-मुस्लिम की बात होता होगा क्योंकि भारत हमेशा से बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र देश बनाएँगे, जिसकी वजह से जो है कि ये सारी घटनाएँ हो रही है। तो ये जो 22 सितंबर को जो मोदी जी आने वाले थे, इनका एक रैली संबोधन होना था, कहाँ पे? वो कनाडा में, उसी के चीज़ में हुआ था। अब ये तो बात रहा कनाडा का, तो इसमें कुछ-कुछ और बातें हैं जो जो कि क्या हुआ है, तो भारतीयों के लिए विदेश नीति को बंद किया। विदेश की तरफ से उनको बंद किया गया। इसमें पहला जो अगर हम बात करेंगे, इसमें कनाडा में जो थे, पहले क्या था कनाडा के बच्चे पढ़ने जाते थे भारतीय, अब कनाडा में मात्र 50% ही स्टूडेंट पढ़ने जाएँगे। पहला तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, सख्त आदेश लगा दिया है कि अब भारत से मात्र 50% बच्चों की कटौती करना शुरू कर दिया है। और हम दूसरे की बात करें तो और आप समझिएगा अगर तो एक और आपका जो है कि क्या कहते हैं उसको ये सऊदी सऊदी अरब क्या-क्या है सऊदी अरब तो पूर्ण रूपेण से इंडियन इंजीनियर को पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्या किया? बंद कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एवं अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने ही क्या किया है, तो भारतीय मात्र 10% बच्चे को ही बात की है कि किया जाएगा। ये जो है कि आप अगर बात करोगे हिंदू में तो अब धीरे-धीरे देश का ही मुद्दा नहीं रह चुका है, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बहुत आगे तक जा चुका है, जिसमें आपको पता है कुछ दिन पहले ही आपके जो है कि ईरान ने बयान दिया था, कि भारत में मुस्लिम जो है स्थिति बहुत ही खराब है। इसको देखते हुए यहाँ के वित्त मंत्री जयशंकर शाह ने भी इसका क्या कि भाई पहले आप अपना देखो, बाद में मेरे पे एलिगेशन लगाना। ये तमाम सी बातें होते रहती है, तो हम चर्चा करते हैं के बारे में, ठीक है? अब देखिए चर्चा में क्यों है? जो आंदोलन ये जो अटैक हुआ है मंदिरों पे क्यों है? न्यूयॉर्क के मेलविस में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ हुई। मंदिर के बाहर मोदी विरोधी नारे लिखे गए, ठीक है? इसे लेकर न्यूयॉर्क में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, ठीक है? ये कहाँ हुआ था? आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो घटनाएँ घटी है, ये जो तोड़-फोड़ हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर, ठीक है? अब इसके बाद हम समझे आगे तो देखेंगे। क्या है कम्युनिस्ट ने कहा है कि हमने अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के सामने यह मुद्दा उठाया है और इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है। कंसुलेट ने कहा है कि हमने अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के सामने इस मुद्दा को उठाया है और इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत के वाणिज्य दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत के जो वाणिज्य दूतावास हैं, उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है, न्यूयॉर्क के मेलविल में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी बच्चे वहाँ इसमें पकड़े जाएँगे, उनके ऊपर जो है कि एक लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। ये किसकी तरफ से कहा गया? तो भारतीय वाणिज्य के दूतावास की तरफ से ये बात को कहा गया हुआ। क्लियर सी बात है? अब देखते हैं कि अब यहाँ जो होना था वो क्या होना था। पीएम मोदी जी जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट को संबोधित करने वाले थे। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नाउस स्टेडियम में मोदी एंड यूएसए फोरम
टुगेदर इवेंट में संबोधित करेंगे। ठीक है, ये कब होना है? तो 22 सितंबर को होना था। कहाँ पे होना था? तो नाउस स्टेडियम पड़ता है कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। और इसमें जो कौन था तो मोदी एंड यूथ प्रोग्राम टुगेदर इवेंट को करना था। उन्हीं की अमेरिकी की यात्रा को लेकर भारत वासियों में बहुत उत्साह है। अब मोदी जी जहाँ-जहाँ जाते हैं आप देख ही रहे हैं, लोग उनके जो है कि एक झलक पाने के लिए बेकाब हो जाते हैं। अभी जो पीएम मोदी के सुनने के लिए 24,000 भारतीयों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो वहाँ पे जहाँ पे इनकी रैली होनी है कब? 22 सितंबर को, वहाँ पे लोग इनकी बातों को सुनने के लिए 24,000 लोगों ने क्या किया था, इनका रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। परंतु उस ये स्टेडियम है, स्टेडियम का क्षमता जो है मात्र 15,000 है। कुल रजिस्ट्रेशन 24,000 है। हालाँकि और जो है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो और कितना है? और सीटों की संख्या कितना है? 15,000 है। परंतु इसके जो है कि व्यवस्थापक ने बताया है कि हम इसके लिए और उचित व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। ठीक है? अब देखिए इंडो अमेरिकन कम्युनिस्ट ऑफ यूएसए क्या है? इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएसए आईएसयू इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कौन-सा कार्यक्रम? जो मोदी जी का 22 तारीख को रैली है, उसका जो है कि कार्यक्रम का संगठन कर रहे हैं या आयोजन कर रहे हैं, वो कौन है? इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएस। ठीक है? आईएसयू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने भारतीयों की संख्या 30,000 के पार हो सकती है। सीट कितना है? मात्र 15,000। बैठने के बच्चों की जो है भारतीयों या किसी भी समुदाय के लोगों के बैठने की संख्या कितना है? 15,000। लेकिन सीट 30,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना हो सकती है। आईएसयू इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएसए ने कहा कि सबको स्टेडियम में बैठाया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो जितने सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, अप्रॉक्स 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उन सारे लोगों का जो है बैठाने की व्यवस्था उचित तौर पे किया जाएगा। मोदी 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन, याद होगा कि न्यूयॉर्क के मोदी 14 में क्या था? न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और 2019 के ह्यूस्टन स्टेडियम में हाउडी मोदी हाउडी मोदी कम्युनिटी इवेंट को संबोधित कर चुके हैं। इन दोनों इवेंट में बड़ी भारतीय संख्या में जो है आप भाग लिए थे। यानी कि ये पहला रैली भारत मोदी जी का विदेश में नहीं है। यानी कनाडा इससे पहले भी उन्होंने 2 रैली कर चुका है। एक 2014 में किए थे न्यूयॉर्क में और दूसरा 2019 में किए थे। इसमें हाउडी मोदी नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है? अब ये देखते हैं कि अब अगला क्या था? हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की मांग। अब जो अमेरिकन फाउंडेशन है, उसकी मांग क्या है? अब इस पे हम चर्चा अगर करें, अब देखेंगे क्या कह रहा है? देखिए, कि होमलैंड सिक्योरिटी मामले की जांच कर रहे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन एक्स पर कहा है कि जस्टिस डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इस हमले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में हिंदू संस्थाओं को धमकियां मिली है और इस हफ्ते के आखिर के पास में नॉर्थ काउंटी में भारतीय समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को जो है कि कार्यक्रम होने वाला है और इसमें ये कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि और सुरक्षा को मजबूती बनाएँ और सुरक्षा को कायम करें और जो है कि जो भी टेक्निकल हो सकता है या जो भी सुरक्षाएँ हो सकती है, तो बहाल करें। अगर बाय चांस कुछ भी ऐसा होता है, मान लीजिए आप 30,000 लोगों के बीच में अगर एक भी अगर आतंकवादी टाइप के लोग घुस गए, तो समझिए कितना बड़ा घटना हो सकती है, कितनी बड़ी क्षति हो सकता है। इन सभी बातों के लिए जो है होमलैंड सिक्योरिटी मामले की जाँच को लेकर को जो है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बात को रखा है। ठीक है? चलो, अब देखते हैं फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो सुहाग शुक्ला, ठीक है? सुहागा शुक्ला। इस बात को याद रखिएगा डायरेक्टर कौन है? तो सुहागा शुक्ला ने एक्स पर लिखा है कि यह समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति इतना कायर कैसे हो सकता है कि एक चुने हुए नेता के खिलाफ नफरत जताने के लिए हिंदू मंदिर को टारगेट किया जाएगा। आप देखते होंगे अपने मोदी जी हो गए, चाहे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए या योगी जी हो गए, ये हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा हर जगह बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, हिंदू हमारी मातृभाषा है, हिंदू ये है, मंदिरों को लेकर के बोलते हैं, ठीक है? हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। तो ये सब जो है क्या है कि अब ये जो आंदोलन हो रहा है, वो मोदी जी के बारे में ना करके ये लोग हिंदू मंदिर को तोड़ रहे हैं, हिंदू मंदिर पे आपात जाने की स्थिति बातें को लिख रहे हैं, ठीक है? हाल ही में हिंदू मंदिर भारतीय संस्थाओं को मिली धमकियों के बाद इस हमले के उसमें संदर्भ में देखा जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब बात है इससे पहले भी हुआ है हमला क्या? क्या ये पहली घटना है या इससे पहले भी ऐसी घटनाएँ हो चुकी है? देखो, जनवरी में कैलिफोर्निया में क्या था जनवरी में इसी साल कब? 2024 की हम बात कर रहे हैं। जनवरी कैलिफोर्निया के मंदिर पर हमला हुआ। इस साल जनवरी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। ठीक है? पहला दूसरी देखो कैलिफोर्निया के वार्ड में मौजूद
विजय शेरावाली मंदिर कहाँ है? कैलिफोर्निया के यह वर्ड में मौजूद है। कौन? विजय शेरावाली मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। लाइक खालिस्तान जो सिख के लोग हैं, कुछ समुदाय भारत में है, बाकी सब लोग बेसी तो कनाडा में ही बसते हैं। राजस्थानियों ने मंदिर की दीवार पर प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अशब्द लिखे, साथ ही साथ खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखते नजर आए। जो मंदिर था, मंदिर के जो दीवार थे, उस दीवार पे क्या थे? लिखते हैं खालिस्तानी जिंदाबाद, साथ साथ नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अशब्द भाषाओं के प्रयोग किया गया, कुछ गाली गलौज की बातें की गई। ठीक है। तस्वीर कैलिफोर्निया के हेवर्ड में मौजूद विजय सरवाली मंदिर की है, जिस पर भारत विरोधी बातें लिखी गई हुई। क्लियर सी बात है। चलिए ये देखिए, ये जो है क्या है, तो ये जो है कि भारत विरोधी बातें लिखी गई है। भारत विरोधी बातें लिखी गई है और ये आपके कौन हो गए? तो मोदी जी हो गए। इनके बारे में जो है अशब्द भाषा लिखा गया हुआ। ठीक है। अब देखते हैं स्वामी नारायण मंदिर पर हुआ था अटैक। अब पढ़ते हैं स्वामी नारायण के बारे में। न्यूयॉर्क में स्थित, कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में हुई तोड़। इससे पहले 23 दिसंबर 2023 को न्यूयॉर्क के स्वामी नारायण मंदिर पर अटैक हो, यानी कि आप देखेंगे तो 23 दिसंबर 2023 में भी स्वामीनाथन मंदिर पर अटैक हो चुका था। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर शंकर ने कहा है, मैंने यह खबर देखी है, हम इसको लेकर चिंतित हैं। तब जो घटनाएं घटी है उसको मैंने देखा है, मैंने ये खबर देखी है और इसके लिए क्या है, हम बहुत ही चिंतित है। ये आपका क्या हो गया? तो स्वामीनारायण का मंदिर हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि भारत के बाहर वामपंथियों और अलगाववादी ताकतों को अलग जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमें अमेरिकी अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराएँ, ठीक है? हमें उम्मीद है कि मामले में सही कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तस्वीर कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क में स्थित मंदिर की, ठीक है? तो ये तमाम सारी बातें थी, मोटा-मोटी आप समझ चुके हैं कि हुआ क्यों है? ये जो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मोदी जी जो है, वो कब जा रहे हैं? जा रहे हैं आपको कब? तो 22 तारीख को कनाडा में संबोधित करने के लिए, और जिसके जो वहाँ के खलिस्तानी थे, उनका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध इस तरीके से कर रहे हैं कि वहाँ के जो मंदिर होते हैं, तोड़ा जा रहा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्यारे बच्चे, क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे।